Today we will turn to Romans chapter 6. आज हम रोमियो अध्याय 6 की ओर मुड़ेंगे। In our previous studies, we were seeing how Paul explains the gospel here in Romans, अपने पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पौलुस यहाँ रोमियो में सुसमाचार को कैसे समझाता है। first of all by describing man's fallen condition in sin, and starting from that 0 point, सबसे पहले मनुष्य की पाप में गिरी हुई अवस्था का वर्णन करके और उसी शून्य बिंदु से शुरू करके he shows how first of all God forgives us all our sins, blots out our past, वो दिखाता है कि सबसे पहले परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं और हमारे अतीत को मिटा देते हैं। and he justifies us, he declares us righteous, he looks at us as though we had never sinned in our whole life. और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं, हमें धर्मी घोषित करते हैं। वह हमें ऐसे देखते हैं मानो हमने अपने पूरे जीवन में कभी पाप किया ही न हो। Now, the next problem that you and I face is that even though our past is forgiven, we still have this problem of a nature within us which is always making us sin. अब अगली समस्या जिसका सामना आप और मैं करते हैं यह है कि भले ही हमारा अतीत क्षमा कर दिया गया है, फिर भी हमारे भीतर एक ऐसी प्रकृति की समस्या बनी रहती है जो हमें लगातार पाप करने पर मजबूर करती है। Does the gospel have an answer for this problem? Because if the gospel only solves the problem of blotting out our past guilt, क्या सुसमाचार के पास इस समस्या का कोई उत्तर है? क्योंकि यदि सुसमाचार केवल हमारे पिछले अपराध को मिटाने की समस्या को ही हल कर सकता है and does not solve the problem of our continuing to live in sin in the future because of our sinful nature, और हमारी पापी प्रकृति के कारण भविष्य में पाप में बने रहने की समस्या को हल नहीं कर सकता, it would be a very poor gospel indeed. It would not be good news at all. तो वो वास्तव में एक बहुत ही निराशा भरा सुसमाचार होगा, वो बिल्कुल भी शुभ समाचार नहीं होगा। You know, there's a difference between forgiveness and salvation. आप जानते हैं कि क्षमा और उद्धार के बीच अंतर होता है। Jesus came not only to forgive us, but to save us. यीशु केवल हमें क्षमा करने नहीं आए बल्कि हमें बचाने भी आए हैं। To use an example, if my little boy was playing near a big ditch on the roadside, एक उदाहरण देने के लिए, यदि मेरा छोटा लड़का सड़क किनारे एक बड़े गड्ढे के पास खेल रहा हो and I warned him, saying, don't go anywhere near that because that's a deep 8-foot pit they're digging there, you can fall in. और मैंने उसे चेतावनी दी, कहा कि उसके पास मत जाओ क्योंकि वहां 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है, तुम उसमें गिर सकते हो। And let's say he disobeys me and falls into that pit and cries out saying, Daddy, Daddy, help me. और मान लीजिए कि वह मेरी अवहेलना करता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और चिल्लाकर कहता है, पापा पापा मेरी मदद करो। And I go to the pit and I see him at the bottom of the pit. And I say, son, what happened? He says, I'm sorry, Dad, I disobeyed you. और मैं उस गड्ढे के पास जाता हूँ और उसे गड्ढे की तल पर देखता हूँ और कहता हूँ, बेटा क्या हुआ? वह कहता है, माफ करो पापा, मैंने आपकी अवहेलना की। And will you please forgive me? I say, sure, son, you're forgiven. And I walk away. और वह कहता है, कृपया मुझे क्षमा करे। मैं कहता हूँ, बिल्कुल बेटा, तुम्हें क्षमा किया गया है, और मैं वहां से चला जाता हूँ। Have I forgiven him? Yes. Have I saved him? No. क्या मैंने उसे क्षमा किया? हाँ। क्या मैंने उसे बचाया? नहीं। What did Jesus come to do? Just to forgive us or also to save us? यीशु क्या करने आए हैं? केवल हमें क्षमा करने के लिए या हमें बचाने के लिए भी? The Bible says in Matthew 1 and verse 21, the very first promise in the New Testament. You know what that is? बाइबल कहती है मत्ती 1:21 में, नए नियम में पहला वादा, क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? You will call his name Jesus because he will save his people from their sins. Not just forgive them, he will save them. तुम उसका नाम यीशु रखोगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, केवल क्षमा नहीं करेगा, वह उन्हें बचाएगा। Do you now understand the difference between being forgiven
and being saved? क्या आप अब क्षमा किए जाने और बचाए जाने के बीच का अंतर समझ गए हैं? Up to the end of Romans chapter 5, he's only dealing with being forgiven. रोमियो अध्याय 5 के अंत तक वो केवल क्षमा किए जाने के विषय में ही बात कर रहा है। Now, in chapter 6, he goes on to how we are to be saved from the power of sin. We could say up to now it was being saved from the guilt or the penalty or the punishment of अब sin. अध्याय 6 में वो बताता है कि हमें पाप की शक्ति से कैसे बचाया जाए। हम कह सकते हैं कि अब तक यह पाप के अपराध बोध, दंड या सजा से बचाए जाने के बारे में था। But now he goes on to the second problem of being saved from the power of लेकिन sin. अब वह पाप की शक्ति से बचाए जाने की दूसरी समस्या पर आगे बढ़ता है। So what do we see here? Romans chapter 6 verse 1. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace might increase? May it never be. तो हम यहाँ क्या देखते हैं? रोमियो अध्याय 6 वचन 1। तब हम क्या कहेंगे? क्या हमें पाप में बने रहना चाहिए ताकि अनुग्रह बढ़ सके? ऐसा कभी न हो। How shall we, who died to sin, still live in it? अब हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, हम उसमें कैसे अभी जीवित रह सकते हैं? The question is, if grace is so wonderful that it forgives, blots out our past, and no matter how great our sin, God is ready to forgive us, सवाल यह है कि अगर अनुग्रह इतना अद्भुत है कि वो क्षमा करता है, हमारे अतीत को मिटा देता है, और चाहे हमारा पाप कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, then the question that some people can have is, well, in that case it doesn't matter whether we sin or not. We can continue in sin. Not at all. That's a wrong understanding. तो सवाल यह भी उठ सकता है कि ऐसे में यह कोई मायने नहीं रखता कि हम पाप करें या नहीं, हम पाप में बने रह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, यह एक गलत समझ है। It's not just a question of taking advantage of God's goodness, but more than that. He doesn't. What's the answer to this question? What shall we say then? Are we to continue in sin that grace might increase? यह केवल परमेश्वर की भलाई का फायदा उठाने का सवाल नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक है। इसका उत्तर क्या है? तब हम क्या कहेंगे? क्या हमें पाप में बने रहना चाहिए ताकि अनुग्रह बढ़ सके? Is the answer no? We shouldn't take advantage of God's goodness. No, that's not the answer. That could be an answer, that we don't take advantage of God's forgiveness, but there's a higher reason than even that. क्या उत्तर है? नहीं, हमें परमेश्वर की भलाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, यह उत्तर नहीं है। यह एक उत्तर हो सकता है कि हम परमेश्वर की क्षमा का फायदा न उठाए, लेकिन इसका कारण इससे भी ऊंचा है। He says, may it never be. How shall we, who died to sin, live in it any longer? वो कहता है, ऐसा कभी ना हो। हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, हम उसमें अब और कैसे जीवित रह सकते हैं? You see, what happened on the cross of Calvary, and this is what he explains in Romans chapter 6 more clearly than it is explained in any other portion of Scripture. आप देख सकते हैं कि कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ, और यही वह है जो वह रोमियो अध्याय 6 में अन्य किसी भाग की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से समझाता है। That is, that when Christ died on the cross, we died with him. It's not only our sins that Jesus took upon himself on the cross. He took us. यानी जब मसीह क्रूस पर मरे, हम उनके साथ मर गए। केवल हमारे पाप ही नहीं जिन्हें यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर लिया, बल्कि हमें भी उन्होंने लिया। He took the guilt of our sins so that we wouldn't have to pay that penalty. But he took us also into himself. उन्होंने हमारे पापों का अपराध बोध लिया ताकि हमें उस दंड का सामना न करना पड़े, लेकिन उन्होंने हमें भी अपने भीतर ले लिया। Now this is a mystery. Don't ask me to explain it. I don't think we can explain many things in Scripture. We believe. अब यह एक रहस्य है, मुझे इसे समझाने के लिए मत कहिए। मुझे नहीं लगता कि हम शास्त्र में कई चीजों को समझा सकते हैं, हम बस विश्वास करते हैं। And those who believe enjoy the benefit of it, even if we can't understand it. For example, you may not know how your digestive system works. और जो लोग विश्वास करते हैं वे इसका लाभ उठाते हैं, भले ही हम इसे समझ न सके।
उदाहरण के लिए आप यह नहीं जानते होंगे कि आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है, but your digestive system still works when you eat food. You may not be able to explain it like a doctor. The important thing is not whether you can explain it or not. The important thing is, does it work? लेकिन आपका पाचन तंत्र फिर भी काम करता है। जब आप खाना खाते हैं, आप इसे डॉक्टर की तरह समझा नहीं सकते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप इसे समझा सकते या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह काम करता है। It's the same thing here in Romans 6. He goes on to say that you have died to sin. यहाँ रोमियो 6 में भी वही बात है। वह आगे कहता है कि तुम पाप के लिए मर चुके हो। That was on the cross. And then, if so, how can you live anymore to sin? If a man dies and is buried to this world and he moves on to another world, how can he live in this world any longer? यह क्रूस पर हुआ था, और अगर ऐसा है तो फिर तुम पाप में और कैसे जीवित रह सकते हो। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और इस संसार में दफन किया जाता है और वह किसी अन्य संसार में चला जाता है, तो वह इस संसार में अब कैसे जीवित रह सकता है। Our death to sin is just as real as our death to this world if we die and leave this world. It's exactly the same. पाप के प्रति हमारी मृत्यु उतनी ही वास्तविक है जितनी इस संसार के प्रति हमारी मृत्यु। यदि हम मर कर इस संसार को छोड़ देते हैं तो वही बात है। But many Christians, even those who are born again, whose sins are forgiven, have not seen this great truth. लेकिन कई मसीही, यहाँ तक कि जिन्होंने नया जन्म पाया है और जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, उन्होंने इस महान सत्य को नहीं देखा है। Jesus said, when you know the truth will set you free. Here is one of the most important truths in Scripture in Romans chapter 6. यीशु ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ शास्त्र में रोमियो अध्याय 6 में एक सबसे महत्वपूर्ण सत्य में से एक है। And then he goes on to say, when you took water baptism, what were you testifying to when you were immersed in the water and when you were brought up from the water? और फिर वह कहता है, जब आपने बपतिस्मा लिया तो आप क्या प्रमाण दे रहे थे जब आप पानी में डुबाए गए और जब आप पानी से बाहर निकाले गए। All of us who have been baptized, verse 3, into Christ Jesus have been baptized into his death. The word baptism means immersion. And we were immersed into his death. हम सभी का बपतिस्मा हो चुका है। वचन 3 कहता है, मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, उनकी मृत्यु में बपतिस्मा ले चुके हैं। बपतिस्मा शब्द का अर्थ है डुबाना, और हमें उनके मृत्यु में डुबाया गया है। It was a symbol of our death when we went under the water. And when we came out, it was a symbol of our being raised with Christ from the dead. जब हम पानी के नीचे गए, यह हमारी मृत्यु का प्रतीक था, और जब हम बाहर आए, यह मरे हुए मसीह के साथ उठाए जाने का प्रतीक था। It's not just that we died with Christ on the cross and we were buried with him in his grave, but we came out of that grave with him also. यह केवल इतना नहीं है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर मर गए और उनके साथ उनके कब्र में दफन हो गए, बल्कि हम उस कब्र से भी उनके साथ बाहर आए। And that's what it says in verse 4. We have been buried with him through baptism into death. और यही वचन 4 में कहा गया है, हम उनके साथ बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु में दफन किए गए हैं। In order that, as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. ताकि जिस प्रकार मसीह पिता की महिमा के द्वारा मृतकों में से जी उठे, उसी प्रकार हम भी नए जीवन की चाल में चले। 4. Then he goes on to say, if, and there's a big if there, if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we will also be with him in the likeness of his resurrection. फिर वह आगे कहता है, यदि, और यहाँ एक बड़ा यदि है, यदि हम उनके साथ मृत्यु की समानता में उनके साथ एक हुए हैं, तो निसंदेह हम उनके पुनरुत्थान की समानता में भी उनके साथ होंगे। I have to choose to die with Christ before I can live with him. मुझे मसीह के साथ जीने से पहले मसीह के साथ मरना चुनना होगा। In other words, if I want
to be raised up with Christ and live in resurrection power, I have to first be willing to die with Him, to choose it, just like you choose to receive the forgiveness of sins which God offers you. दूसरे शब्दों में, यदि मैं मसीह के साथ उठाए जाना चाहता हूँ और पुनरुत्थान की शक्ति में जीना चाहता हूँ, तो पहले मुझे उनके साथ मरने के लिए तैयार होना होगा, इसे चुनना होगा, ठीक उसी तरह जैसे आप परमेश्वर द्वारा दी गए पापों की क्षमा को ग्रहण करने का चुनाव करते हैं। In the same way, you have to choose to die with Christ. It was done on the cross, but it doesn't become real in your life till you choose it, till you accept it, till you believe it. उसी प्रकार आपको मसीह के साथ मरना चुनना होता है। यह क्रूस पर तो हो चुका था, लेकिन यह आपके जीवन में वास्तविक तब तक नहीं होता जब तक आप इसे चुनते नहीं, इसे स्वीकार नहीं करते, इसे विश्वास नहीं करते। Just like forgiveness of sin. Christ died for the sins of the whole world. But there are lots of people whose sins are not forgiven. For what reason? They don't believe it. जैसे पापों की क्षमा के बारे में है, मसीह ने पूरे संसार के पापों के लिए मृत्यु पाई, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे इस पर विश्वास नहीं करते। It's not because Christ didn't die for their sins. It's because they don't believe it. यह इसलिए नहीं है कि मसीह उनके पापों के लिए नहीं मरे, बल्कि इसलिए कि वे इस पर विश्वास नहीं करते। Until you believe, you cannot receive anything from God. Without faith, it is impossible to please जब God. तक आप विश्वास नहीं करते, आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Christ may have done many things for you, but it will not become yours till you believe it. You know, the promise of God is like a check. If somebody sends you a check, and you keep that check at home, or keep it inside your Bible, or frame it up and hang it up on the wall, you don't get any money. मसीह ने आपके लिए बहुत सी चीजें की होंगी, लेकिन यह आपकी नहीं बनेगी जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते। आप जानते हैं, परमेश्वर का वादा एक चेक की तरह है। अगर कोई आपको चेक भेजे और आप उसे घर में रखे या अपनी बाइबल में रखे या उसे फ्रेम करके दीवार पर लटका दे, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। A lot of God's promises are like that. People keep it in the Bible, people frame it and hang it up on the wall, and they don't get the benefit of it. परमेश्वर के बहुत से वादे ऐसे ही हैं। लोग उन्हें बाइबल में रखते हैं, फ्रेम करके दीवार पर लटका देते हैं और उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता। But if you want to get the benefit of God's promises, you have to believe them. Believing is like going to the bank and cashing the check. लेकिन यदि आप परमेश्वर के वादों के लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको उन पर विश्वास करना होगा। विश्वास करना ऐसा है जैसे बैंक जाकर चेक कैश करना। What happened? We were united with Christ in the likeness of His death. क्या हुआ? हम उनकी मृत्यु के समानता में मसीह के साथ एक हो गए। That's scripture. This book, the Word of God, is the only book in the world which is 100% reliable. वह शास्त्र, यह पुस्तक, परमेश्वर का वचन दुनिया की एकमात्र पुस्तक है जो 100% विश्वसनीय है। If we were united with Him in the likeness of His death, we shall certainly be with Him in the likeness of His resurrection. यदि हम उनके मृत्यु की समानता में उनके साथ एक हुए हैं, तो निश्चय ही हम उनके पुनरुत्थान की समानता में भी उनके साथ होंगे। Knowing this, that our old man was crucified with Christ, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. यह जानते हुए कि हमारा पुराना मन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप के शरीर को नष्ट किया जा सके और हम अब पाप के दास न रहें। What do we see here? This old man refers to my old mind which wanted to sin, which wanted to please myself and live for myself. That is dead. या हम क्या देखते हैं? यह पुराना मन मेरे पुराने मन को संदर्भित करता है, जो पाप करना चाहता था, जो स्वयं को खुश करना चाहता था और अपने लिए जीना चाहता था, वह मर चुका है। With Christ. It was crucified with Christ on the cross. And the purpose of that was that this body which we have used for sinning might be done away with, its power taken away, so that we should no longer be slaves to sin. The passions in this body which ruled me
don't have to rule me anymore. यह मसीह के साथ क्रूस पर क्रूसित हुआ और इसका उद्देश्य यह था कि इस शरीर का जिसका हम पाप करने में उपयोग करते थे नाश हो जाए, उसकी शक्ति छीन ली जाए ताकि हम अब पाप के दास न रहे। इस शरीर की इच्छाएं जो मुझे नियंत्रित करती थी अब मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती। I'm not a slave. I'm free. Because, verse 7, he who is died is freed from sin. मैं दास नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि वचन 7 कहता है जो मर चुका है वह पाप से मुक्त है। Think of a master who is torturing a slave day after day after day after day after day. एक स्वामी के बारे में सोचिए जो एक दास को दिन प्रतिदिन लगातार प्रताड़ित कर रहा है। And then the slave dies. The slave is free from his master. Think of sin as a master that made you lose your temper, tell lies, lust, do so many things, and then you die. और फिर दास मर जाता है। दास अपने स्वामी से स्वतंत्र हो जाता है। पाप को एक स्वामी के रूप में सोचिए जिसने आपको गुस्सा दिलाया, झूठ बोलने पर मजबूर किया, वासनाओं में फंसाया और इतने सारे कामों में फंसाया और फिर आप मर जाते हैं। Sin cannot rule you anymore. That is the way of deliverance. So what do you need to do? You need to believe that when Jesus died, you died with him. Ask God to open your eyes to see this truth. Lord, when Jesus died on the cross, I died with him. पाप अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकता, यही मुक्ति का मार्ग है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यह विश्वास करना चाहिए कि जब यीशु मर गए आप उनके साथ मर गए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपकी आंखें खोले और इस सत्य को दिखाए। हे प्रभु, जब यीशु क्रूस पर मर गए तो मैं उनके साथ मर गया। And when Jesus was buried, I was buried with him. When he rose up from the dead, I rose up from the dead too. I believe. और जब यीशु को दफनाया गया उनके साथ मैं भी दफन हुआ। जब वो मृतकों में से जी उठे मैं भी मृतकों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ। And I believe that I will be free from sin's power. Make this real in my life, I pray. Amen. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पाप की शक्ति से मुक्त हो जाऊंगा। इसे मेरे जीवन में वास्तविक बनाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम, आमीन।